हेलो पाइसीज, मीन राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो पाइसीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे रिसेंट पास्ट में क्या है सिचुएशन आपके पर्सन के साथ। पाइसीज और पाइसीज के पर्सन के साथ रिसेंट पास्ट में क्या सिचुएशंस रही हैं। लास्ट शफल। हाँ, तो अगर आप लोग पास्ट में, रीसेंट पास्ट मतलब कुछ दिन पहले, अभी से कुछ पहले, यहाँ पे पर्सन, आप लोग सेपरेशन में चले गए थे क्योंकि एक पर्सन इसमें बहुत ही मैच्योर, जो यंगर पर्सन थे, बहुत ही मैच्योरली बिहेव कर रहे थे, इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, अदर लोगों से भी बातें करना। तो इस कारण आप लोगों के बीच सेपरेशन आ गई, धीरे धीरे स्ट्रेसफुल हो गई सिचुएशन, सेपरेशन आ गई। या पर्सन उतना वैल्यू नहीं करना, अपने आप को बिजी रखना, इन कारणों से आप दोनों के बीच दूरियां आ गई थी और आप लोग सेपरेशन में चले गए। कोई एक पर्सन था जो कई लोगों से या तो सिर्फ अटेंशन देने लेने के लिए या कैजुअली अदर पीपल से भी बातें कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ कन्फ्लिक्ट हुई, जिसके कारण यहाँ दूरियां आने लगी आपके और उनके पर्सन के, और चीज़ें ख़राब हो गई और आप लोग ने बातचीत बंद हो गई धीरे धीरे, या कर दिया बंद, इस तरह की एनर्जी है। बट ये एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, ये आप भी फील करते हैं और पर्सन भी फील करते थे। इवन जब बातचीत नहीं भी हुई, जो भी सेपरेशन भी हुआ, ये फीलिंग स्ट्रॉन्ग थी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और हाँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, ऑनलाइन या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट में क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की। प्रेजेंट में क्या फीलिंग्स है पाइसीज के पर्सन की। लास्ट शफल। तो पर्सन हील करना चाहते हैं, सिचुएशन को हीलिंग चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। हाँ, इनको एक क्लैरिटी है कि ये हील करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। हाँ, देखिए दो क्लैरिटी की, इन्होंने बहुत सोचा समझा, कहीं पे ये इनको अब लग रहा है कि अब इनको क्लैरिटी मिल गई है कि ये चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाए, वर्किंग सिचुएशन में हो जाए, क्योंकि मिस बहुत कर रहे हैं, पुराने दिन याद कर रहे हैं, जो अच्छे लम्हे बिताए थे वो याद कर रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है इन्होंने दूसरे लोगों से भी बात करने की कोशिश करी ले, पर ये आप वाली बात नहीं लगी। तो अब ये चाहते हैं कि जो भी है आप दोनों के बीच है, हीलिंग हो जाए सिचुएशन में, बेटर हो जाए सिचुएशन। ये सारा दिन आप ही इनके माइंड में रहते हैं। कहीं पे इस पर्सन की जो भी हैबिट है, एम्परर है बॉटम ऑफ द डेक में, पर्सन को लगता है कि ये चाहते हैं आपको सब कुछ ठीक है, पर प्रॉब्लम हो सकता है कि पर्सन बहुत डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग है, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, लेकिन एक डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग पर्सन से डील कर रहे हैं आप। वो भी एक कारण है कि ये चाहते तो हैं चीज़ें, पर चाहते कंट्रोल इनके पास रहे, कंट्रोल ये करे सिचुएशन को, इनकी जैसी चाहत है वैसी होनी चाहिए। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडो हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। कम्युनिकेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कम्युनिकेशन होगी डेफिनेटली। यहाँ पे एक कम्युनिकेशन है, स्लो जाएगी कम्युनिकेशन। मैं नहीं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में है, कि एग्जैक्टली जैसा एक हो सकता है, एक बड़ा क्लियर सा एक कम्युनिकेशन हो। तो कोई अब कोऑपरेट करना चाह रहा है सिचुएशन में, पहले अगर कोऑपरेट नहीं कर रहे थे तो ये कोऑपरेट कर रहे हैं, क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं, चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े, बट स्लो हैं। उस
हो सकता है पर्सन वर्कहॉलिक हैं या दोस्तों के बीच अपनी फ्रीडम एंजॉय करते हैं, स्लो जाएंगे चीज़ों को लेकर के, देखना चाहेंगे कि कि आगे क्या होता है, और ये स्लो जा करके, बट ये इस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं कि चीज़ों में, सिचुएशन में ग्रोथ हो, आगे बढ़े चीज़ें। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। तो डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन में देख रही हूँ, बहुत लवी डवी कम्युनिकेशन नहीं है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक कम्युनिकेशन चीज़ों पे वर्क करने की होगी, स्लो होगी, लेकिन अंदर मन में पर्सन को बहुत अट्रैक्शन है, पर वो दिखाते जताते हुए नहीं दिखेंगे, वो स्लो जाना चाहेंगे, और डिपेंड करेगा कि आगे कैसे आपका रिएक्शन होता है, उसी हिसाब से बात करेंगे। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।